पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले ही ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। और इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से राज्य के डिलीट वोटर्स की लिस्ट जारी की गई है। और इस लिस्ट में जो सामने आया है उसकी भविष्यवाणी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही कर दी थी। एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोटर्स की कटौती हुई है उनमें ज्यादातर टीएमसी की सीटें हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर जो ड्राफ्ट जारी किया है उसने सबको चौंका दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। राज्य की वोटर लिस्ट से करीब 58 लाख नाम हटाए जा रहे हैं, जो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में हजारों की तादाद में वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। इस आंकड़े ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। इस डेटा के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर डिलीट किए गए हैं। इस क्षेत्र को ममता का गढ़ माना जाता है। डेटा से पता चला कि दक्षिण कोलकाता में भवानीपुर सीट पर जनवरी 2025 में लिस्टेड 2,06,295 वोटरों में से 44,787 वोटर डिलीट किए गए हैं। वहीं नंदीग्राम में 2,78,212 वोटर्स में से महज 10,599 वोटर्स हटाए गए हैं। और जैसा आप जानते हैं कि नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी विधायक हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए इन आंकड़ों से साफ है कि जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा वोटर हटाए गए हैं वहां टीएमसी मजबूत है। भवानीपुर की तरह ही उत्तरी कोलकाता के चौरंगी में भी बम्पर वोट काटे गए हैं। राज्य की 294 विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे ज्यादा नाम इसी क्षेत्र से कटे हैं और ये क्षेत्र टीएमसी विधायक नयना बंदोपाध्याय का है। उत्तरी कोलकाता के चौरंगी में 74,553 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। बंगाल सरकार में मंत्री और मेयर फरहाद हकीम के निर्वाचन क्षेत्र कोलकाता पोर्ट में 63,730 नाम हटाए गए हैं। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोला हुआ है। इस बीच चुनाव आयोग ने डिलीट वोटर्स की सूची जारी कर दी है, जिस पर जानकारों का कहना है कि जहां जहां टीएमसी की पैठ है उन्हीं सीटों पर बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटना कहीं न कहीं विपक्ष के आरोपों को बल देता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर कोई खेल करने की कोशिश में है। ये आंकड़े आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था, तो क्या यहाँ भी चुनाव आयोग ये प्रक्रिया दोहरा रहा है? कहा जा रहा है कि इन सीटों पर टीएमसी के कोर वोटर्स बड़ी संख्या में हैं और इसीलिए उनके नाम काटने की कोशिश हो रही है, जिससे टीएमसी के जनाधार पर असर हो। वही अब देखना होगा कि टीएमसी इस प्रक्रिया को लेकर क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर विरोध जताने पर आती है तो फिर ये मुद्दा बंगाल में काफी गर्मा सकता है। तो वहीं इसका असर चुनाव नतीजों पर भी देखने को मिल सकता है, ये तय माना जा रहा है।